आज पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों के समक्ष नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड जदयू के जहानाबाद एमपी के बेटे की है। इस कंपनी को बिहार सरकार ने पहले 5 साल के लिए काम करने के लिए आदेश दिया था, फिर से 5 साल के लिए अनुमति दे दी गई है। सारे नियम कानून को तोड़कर संविदा को दिया गया है। बता दें कि कोविड काल में एम्बुलेंस सेवा का ऑडिट किया गया, कई नियम कानून तोड़ते हुए काम किया जा रहा था। कोरोना काल में जो ऑडिट हुआ उसमें कई एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, एक्सपायरी दवा रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में भागलपुर, नालंदा, नवादा में एक्सपायर दवाई पाई गई है। बिहार सरकार को इस गलती की रिपोर्ट जानकारी होने के बावजूद भी फिर से कैसे कंपनी को संविदा दिया गया? मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कंपनी को कैसे विभाग फिर से काम करने का मौका दे सकती है? नीतीश कुमार को इस विषय पर जवाब देना होगा। रविशंकर प्रसाद ने मांग किया इस कंपनी के एम्बुलेंस सर्विस को रोका जाए। बिहार के लोकहित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी, बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया। सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन तकरीबन लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गए लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट किए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। क्यों दिया गया? इसीलिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है पशुपतिनाथ, वो जदयू के एमपी के बेटे की है। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट बिहार सरकार के पास थी या नहीं थी? अभी मैं बिडर वगैरह में जा ही नहीं रहा हूं।
अगर ये सिस्टम इतना अधिक केयरलेस था, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखते थे, जहां सिलेंडर नहीं थी, उसको उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दरकिनार करके आपने दे दिया। नीतीश कुमार जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल दोबारा किस आधार पर इस कंपनी को दिया गया है। क्या कोई लोअर बिड देकर करके अगर पूरी चीज को शिथिल करवा करके अपने दबाव का दुरुपयोग कर करके इस तरह की मेडिसिन रखता है? नीतीश कुमार जी, क्या आपकी सरकार बिहार के आम गरीब लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एक्सपायर्ड मेडिसिन लेके चलती है, जो विस्तार से इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखा हुआ है, किस किस एम्बुलेंस में ये पाया गया। और आपको हम बता दें, जिसको भी ये काम मिलता है, उसका काम है गांव से या किसी मोहल्ले से एम्बुलेंस गया तो उसको लेकर के अस्पताल पहुंचाना। तो ऑक्सीजन जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है जीवनदायिनी, और ये सब एक्सपायर्ड है। तो इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। मैं मांग करूंगा कि तुरंत इनके एम्बुलेंस सर्विस को रोका जाए। मैं बहुत गंभीरता से मांग कर रहा हूं। बिहार सरकार के द्वारा बिहार की गरीब जनता के जीवन के साथ, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, तो मैं मांग करूंगा कि अगर थोड़ी भी लोक लाज है तो तुरंत में इसको रोका जाए। वो तो 23 को तो पहले ही मीटिंग हुई है, और पहले ही मीटिंग के पहले ही ये हाल है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी, हम कुछ नहीं साथ चलेंगे। क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? क्या महाराष्ट्र में नीतीश बाबू को शरद पवार आ रहे हैं, तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश बाबू के 2 सीट भी देने को तैयार हैं? तो क्या मतलब है इसका? और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी है, वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में जदयू और बाकी लोगों को जगह मिलने वाली है क्या अखिलेश यादव की पार्टी को? मुझे याद है, पहले तो अखिलेश यादव और मायावती के मध्य प्रदेश के 15-20 एमएलए हुआ करते थे। तो ये कहीं का कुनबा, कहीं से जोड़ा, कहीं से बांधा। ये देश अब गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी और हमारे देवेगौड़ा के अनुभव से निकल गया है। ये देश स्थायित्व चाहता है, और जब स्थायी सरकार होती है, नरेंद्र मोदी ऐसे महान नेता होते हैं, तो आज अमेरिका भी पल के पांव बिठाता है, भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बनता है। तो ये है, अब कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री बनने का ख्याल अभी है कि